नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है सीएससी के माध्यम से। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है वीएलई अटेंडेंस। अब वीएलई को अपनी अटेंडेंस को लगाना है। अगर वीएलई इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, अपनी अटेंडेंस नहीं लगाते हैं केवाईसी के थ्रू, तो फिर ऐसे में आपकी सीएससी आईडी का कुछ इस प्रकार से हाल हो सकता है, जहां पर या तो आपकी सीएससी आईडी को बंद कर दिया जाएगा या फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, जिसको कि आपको फिर अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, और आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू आपकी सीएससी आईडी चलती रहे, आपको किसी प्रकार का कोई पेनल्टी भी ना लगे, तो आपको किस प्रकार से अपनी सीएससी आईडी को सुरक्षित रखना है, किस प्रकार से अपनी आईडी को बचा के रखना है, आइए आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ किस प्रकार से वीएलई अपनी अटेंडेंस लगाएंगे और किस प्रकार से वीएलई यहां पर अपनी सीएससी आईडी को बंद होने से बचा सकते हैं, पेनल्टी लगने से बचा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको इस प्रकार से अगर नोटिफिकेशन दिखाई देता है वीएलई अटेंडेंस का, तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है सीएससी एसपीबी नीड टू टेक मंथली अटेंडेंस ऑफ एक्टिव वीएलई विथ फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ एवरी मंथ, काइंडली अपडेट योर अटेंडेंस थ्रू ई केवाईसी। आपको अपनी अटेंडेंस जो है ई केवाईसी के थ्रू यहां पे लगानी होगी। तो अटेंडेंस लगाने के लिए आपको नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करते हैं, ध्यान रहे यह प्रक्रिया करते समय आपको अपने सिस्टम में अपना जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, मोर्फो मंत्रा, जो भी आप बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करते हैं वो कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम से। तो इस प्रकार से आपका बायोमेट्रिक फैच होकर यहां पर आ जाएगा। यहां पे आपको बॉक्स पे टिक करना है और इसके बाद यहां पर आप स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पे स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करते हैं, आपके बायोमेट्रिक में लाइट जल जाएगा। आपको इस प्रकार से जो है अपना फिंगर लगा देना है। फिंगर लगाने के बाद आपका जो केवाईसी है कंप्लीट हो जाएगा। फिंगर लगते ही इस प्रकार से आपके सामने न्यू पेज आ जाएगा लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पे दोबारा से हम अपना जो है पासवर्ड डाल के इसके अंदर लॉगिन करेंगे। क्लिक करोगे इस प्रकार से दोबारा से आप अपनी आईडी के माध्यम से लॉगिन हो जाएंगे। तो अगर आप अपना फिंगर लगाते हैं और आपको तुरंत ये बाहर कर देता है, तो ऐसे में आपकी अटेंडेंस लग चुकी है। और दोबारा फिर इस प्रकार से अगर आपको नोटिफिकेशन आता है तो आप इसको अपडेट लेटर पे क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप दोबारा से अपना केवाईसी कंफर्म करना चाहते हैं तो दोबारा से आप यहां पे जो है नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। दोबारा से एक बार अपनी फिंगर आप लगाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपका फिंगर यहां पे मैच नहीं करेगा तो यहां से पेज आपको कहीं और नहीं भेजा जाएगा, वापस से यहां पे लिखा आएगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल्ड। तो यहां पे चलिए दोबारा से क्लिक करके हम स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक किए हैं। हमारा बायोमेट्रिक में लाइट जल चुका है। फिंगर हमने यहाँ पे लगा दिया है। फिंगर लगाने के बाद आप देख पाएंगे हमारा फिंगर वैलिडेट हो जाने के बाद पुनः इस प्रकार से इस पेज ओपन हो चुका है। नोटिफिकेशन को कट करेंगे, दोबारा से हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है जो वीएलई अटेंडेंस वाला नोटिफिकेशन आ रहा था, अब वो नोटिफिकेशन हमें नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आपका फिंगरप्रिंट सही तरीके से लग जाएगा और आप यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट केवाईसी कंप्लीट करते हैं, तो वापस से आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में भेज देगा। और जहाँ पे फिर आप इसको रिफ्रेश करें या लॉगिन करें तो इस बार आपको बार बार जो अटेंडेंस का नोटिफिकेशन आ रहा था वो नहीं आएगा। और अगर आप यहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे देख पाएंगे हमारे पास एक वीएलई थे जिनका सीएससी आईडी का ये हाल हुआ है। वो अपनी आईडी में लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। जब भी आप लॉगिन करने जाएंगे तो लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, जहां पे साफ साफ लिखा रहेगा यू हैव नॉट ट्रांजैक्टेड ऑन डीएसपी। डीएसपी का मतलब होता है डिजिटल सेवा पोर्टल फॉर द लास्ट 90 डेज, यू आर रिक्वायर्ड टू पे ए सम। मतलब यहाँ पे बताया गया कि आपको कम से कम 100 रुपये का पेनल्टी पे करना पड़ेगा अपने सीएससी वॉलेट से, तब जाके आपकी आईडी यहाँ पर एक्टिव होगी। और आप चाहते हैं कि अपनी आईडी को सरेंडर करना चाहते हैं, आप सीएससी आईडी में काम नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा सरेंडर सीएससी आईडी। इस पर क्लिक करके अपनी सीएससी आईडी को आप सरेंडर भी कर सकते हैं। और अपनी सीएससी आईडी को आगे कंटिन्यू कर रखना चाहते हैं तो आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आपको अपनी वॉलेट में मिनिमम 200 रुपये ऐड करने हैं, जिसमें से 100 रुपये सीएससी काट लेगा, बाकी का 100 रुपये आपके सीएससी वॉलेट में बच जाएगा।
पड़ेगा। तो फिर आप जब इसमें अंदर फिर इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे फिर आप सभी कंटिन्यू काम कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप महीने में आपको एक बार अटेंडेंस लगानी जरूरी है, महीने में एक बार जरूर अपनी अटेंडेंस लगाएं, और महीने में ज़्यादा नहीं तो 4-5 ट्रांजेक्शन तो आप CSC से कर ही दें अगर अपनी CSC ID को एक्टिव रखना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो को फिर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।